हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपके न्यू मंथ की रीडिंग है मई 2022 और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आपसे खुद मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नए तो इसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं कि मंथ ऑफ मई में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं एरीज। सो जैसे कि आपको पता है कि स्प्रेड जो है फर्स्ट 10 डेज़, लास्ट मिडिल 10 डेज़ एंड लास्ट 10 डेज़ के हवाले से होगा। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एरीज। What are the messages for Aries sign in month of May? First 10 days of May, middle 10 days of May for Aries, and last 10 days of May for Aries sign. Underneath में आपके पास है Ace of Wands. ओके, तो देखते हैं कि बाकी कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं, मैसेजेस आपके लिए क्या आते हैं। फर्स्ट 10 डेज में आपके पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट, द मून एंड द डेविल। ओके एरीज। सो ये आपका अपना एलिमेंट है। लाइक सो एरीज, आपके अंडरनीथ के जो कार्ड हैं उनमें है एम्प्रेस एंड एस ऑफ वॉन्ड। सो गुड कार्ड्स। एम्प्रेस इज़ अ गुड कार्ड टू हैव इन रीडिंग। लाइक आप अपनी ग्रोथ और अबंडेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, या फिर आपकी ग्रोथ और अबंडेंट हो रही है। इस पूरे मंथ में ओवरऑल आपकी जो एनर्जी रहेगी वो ये रहेगी कि आप अपनी ग्रोथ के हवाले से लकी होंगे। कोई नया स्टार्ट, कोई कुछ नया वेंचर, लाइक कोई नया बिजनेस, या कोई आप किसी नए एक्शन की तरफ, नए काम की तरफ आपका रुझान होगा। कोई नया बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं। अगर ये बिज़नेस के हवाले से नहीं है, काम के हवाले से नहीं है, तो ये आपकी लव लाइफ में एक न्यू बिगनिंग है और पैशनेट न्यू बिगनिंग है कोई किसी एक पर्सन के लिए। एम्प्रेस जो है वो मैरिड पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। हो सकता है आप जिससे मैरिड हैं आप उसकी तरफ जो है पैशनेटली ड्रॉन हो रहे हैं, लाइक आपका इंटीमेसी उस पर्सन की तरफ बढ़ रही है। इसके अलावा कोई नया पर्सन है जिसको आप बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये परफेक्ट पार्टनर है आपकी लाइफ के लिए और इसके लिए आप एक पैशन महसूस कर रहे हैं। और ये वन नाइट स्टैंड भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए जस्ट एक नया रिकॉग्निशन, एक नई पैशन इग्निट हो रही है फॉर दोज जो सिंगल हैं और उनको एक पर्सन जो है बहुत परफेक्ट लग रहा है अपनी लव लाइफ के लिए। सो उसके लिए एक नया पैशन इग्नाइट हो रहा है। इसके अलावा अगर यहाँ पे कोई नया पर्सन नहीं है तो ये आपकी ग्रोथ की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या आपका काम ग्रो कर रहा है या आप खुद से ग्रो कर रहे हैं। सो जैसे कि मैंने कहा कि पैशन है फर्स्ट 10 डेज़ में आपके लिए जो है, आप बहुत ज़्यादा एक्शंस ले रहे हैं, कुछ नए एक्शंस कर रहे हैं आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के हवाले से। और लाइक आपने पहले कुछ डिसीजंस लिए थे, अब उन पर इम्प्लीमेंट करने का टाइम है, तो ये आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बट यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन है और कुछ कन्फ्यूजन और एक अनहेल्दी सिचुएशन। लाइक हो सकता है ये जो भी पर्सन जिसकी तरफ आप माइल हो रहे हैं, जिसकी तरफ आप फील कर रहे हैं, वो पर्सन ऑलरेडी मैरिड है और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा फोगी काइंड ऑफ कंडीशन में जा रहे हैं और ये एक अनहेल्दी सिचुएशन बना रहा है सिचुएशन को कि वो पर्सन पहले से किसी पर्सन के साथ इन्वॉल्व है या मैरिड है, ये यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो ये एक अनहेल्दी सिचुएशन, बट आप खुद से बोल्ड एक्शंस और लेना चाह रहे हैं। लाइक आप चाहते हैं कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आए। और अगर ये काम के हवाले से चीज़ है कि आप बोल्ड एक्शंस ले रहे हैं लेकिन आपको कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे हो सकता है कुछ रुकावटें आ रही हों आपके काम में, लेकिन आपका न्यू आइडिया और पैशन जो है वो बिल्कुल बदस्तूर उसी तरीके से है। सो यहाँ पर आपके जो मिडिल डेज के कार्ड हैं वो है व्हील ऑफ फॉर्चून, डेथ कार्ड एंड नाइट ऑफ कप्स। सो यहाँ पर
एकदम से कुछ सडन चेंज आ सकता है इन मिडिल डेज में आपके लिए एरीज। यहाँ पर आपकी जो कुछ चेंज होगा। आप आपकी जो सिनेरियो है जिसमें आप कन्फ्यूजन का शिकार हैं, अनहेल्दी सिचुएशन है, उस सिचुएशन से आप निकल सकते हैं। अगर आप किसी एक पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं फर्स्ट 10 डेज़ में, तो मिडिल डेज़ में आपका वो पैशन जो है वो थोड़ा ख़त्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, या फिर आपको कोई सलूशन मिलेगा उस सिचुएशन का जिसमें आप फंसे हुए हैं। यहाँ पर अगर कुछ रुकावटें हैं तो वो दूर होंगी, और चीज़ें जैसी पहले थी वो बिल्कुल वैसी नहीं रहेंगी। चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ चीज़ें बदल रही हैं आपकी लाइफ में। अगर आप उस पर्सन के लिए पैशन फील कर रहे थे और वो ऑलरेडी मैरिड है, तो आपको एक सलूशन मिल सकता है इन मिडिल डेज़ में कि आपको किस तरीके से इस सिचुएशन से निकलना है। या तो यहाँ पर उस पर्सन का जो रिलेशनशिप किसी और पर्सन के साथ है वो ख़त्म हो रहा है और आपकी तरफ वो पर्सन आ रहा है, या आप उस पर्सन की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक सलूशन वाली सिचुएशन मुझे बनती हुई नज़र आ रही है एरीज़ के। जिस कन्फ्यूजन में आप थे, उस कन्फ्यूजन से अब आप निकल रहे हैं, और आप इस कन्फ्यूजन से निकल रहे हैं और आप उस पर्सन की तरफ बढ़ रहे हैं। आप अगर सिंगल भी हैं और वो पर्सन मैरिड नहीं भी है, और आपको वो पर्सन जस्ट परफेक्ट मैरिड पार्टनर नज़र आता है, तो परफेक्ट मैरिज पार्टनर नज़र आ रहा है वो पर्सन, तो आप उसको प्रपोज़ करने के बारे में सोचेंगे, उस पर्सन को अपना लव ऑफ़र करने के बारे में सोचेंगे। और अगर ये ऑलरेडी पर्सन जो है वो मैरिड है, किसी के साथ इन्वॉल्व है, तो भी आप अपना चांस लेने के हवाले से सोचेंगे यहाँ पे। सो लास्ट 10 डेज़ में देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स, सन एंड 2 ऑफ कप। ओके, सो एरीज, अगर कोई नया पर्सन है तो वो पर्सन आपकी जो फीलिंग्स है उसको बिल्कुल समझ लेगा इन लास्ट 10 डेज़ में, और आपको एक सोलमेट कनेक्शन जो है उस पर्सन के साथ बनता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो कि आपकी हैप्पीनेस को भी इन्हांस कर सकता है। आप एक लाइमलाइट में आ रहे हैं, अपनी हैप्पीनेस को, अपनी फन एंड शाइन एनर्जी है आपकी उस पर्सन के साथ, आप उस पर्सन के साथ अपना अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। वो पर्सन जो है, आप उस पर्सन के साथ आप अपना एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और यहाँ पे एक नया पैशन इग्नेट होता हुआ नज़र आ रहा है। जो भी बोल्ड एक्शन आप अपनी तरफ से ले रहे हैं उस पर्सन की तरफ जाकर उसको प्रपोज़ करने वाला, चाहे वो मैरिड है, ऑलरेडी किसी के पास साथ है या नहीं है, सिंगल भी है, तो भी अगर आप उसको प्रपोज़ करते हैं तो वो पर्सन आपकी जो उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करा, और आपका अच्छा टाइम मुझे नज़र आ रहा है लास्ट 10 डेज़ में। देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं रोमांस एंजल ऑरेकल के। एक फ़न एंथुसियास्टिक, और अगर आप लोग मैरिड हैं तो अपने चिल्ड्रंस के साथ आपका अच्छा टाइम गुजर सकता है लास्ट डेज़ में, और चिल्ड्रंस के साथ, और या फिर आप बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो सकते हैं। कोई पास्ट पर्सन है जिसके हवाले से आपको कोई डिसीजंस, एक्शंस लेने थे, कोई बोल्ड एक्शंस लेने थे, या आपका ब्रेकअप हुआ था, आपको उस ब्रेकअप को सुधारने के लिए, उस ब्रेकअप को ठीक करने के लिए कुछ एक्शंस लेने थे, तो पास्ट पर्सन भी कम बैक कर रहा है यहाँ पर, और एक अच्छा टाइम आपका उस पर्सन के साथ, और रोमांटिक टाइम अच्छा गुजरता हुआ नज़र आ रहा है मुझे लास्ट डेज पे। सो आपका जो रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज है वो है सोलमेट। यस, दिस इज़ योर सोलमेट। सो चाहे वो नया है या पुराना है या ब्रेकअप वाला पर्सन है, वो पर्सन आपका सोलमेट है। जो पर्सन भी इस टाइम फ्रेम में आपकी लाइफ में आ रहा है इन मंथ ऑफ मे में, वो पर्सन आपका सोलमेट है। आप कन्फ्यूजन से निकलना है, चाहे वो मैरिड पार्टनर भी है, फिर भी आप उसकी तरफ अपने आप को कनेक्टेड फील करेंगे एज अ सोलमेट कनेक्शन। सो एरीज, और अगर जो लोग ब्रेकअप में थे उनका ब्रेकअप और पैचअप वाली कंडीशन है, और एक अच्छा पैशनेट टाइम आप अपने पास पर्सन के साथ अपने पार्टनर के साथ इंजॉय कर सकते हैं। सो एरीज, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ मे। इफ इट रेजोनेट्स यू, प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो। लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।